हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वादुकम। इस वीडियो में हम फर्स्ट मॉड्यूल के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री का एक ब्रांच है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल चेंजेस जो कि रिडक्स रिएक्शन में मिलता है उनके रिलेशनशिप के बारे में जानकारी देता है। रिडक्स रिएक्शन में जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है अथवा कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन से केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है उसके बारे में जानकारी देता है। तो क्या पता चला, जब केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है तब रिडक्स रिएक्शंस स्पॉन्टेनियस होता है, जबकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब केमिकल एनर्जी से कन्वर्ट होता है तब रिडक्स रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। दैट मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और द इलेक्ट्रिसिटी दैट इज बेस्ड ऑन द स्पॉन्टेनियस redox reaction gives rise to the cells known as electrochemical cell or galvanic cells or your voltaic cells। तो इस सेल में केमिकल एनर्जी से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है और डैनियल सेल इज़ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सच टाइप ऑफ सेल। ये डैनियल सेल का कंस्ट्रक्शन है जहां आप देख सकते हैं मेटालिक जिंक इलेक्ट्रोड जिंक सल्फेट सोल्यूशन में डिप किया गया है और कॉपर इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप किया गया है। These two half cells are connected internally by a salt bridge containing potassium chloride or ammonium nitrate with porous plug on either sides, which helps in the movement of ions between the two half cells. Again, these two half cells are connected externally by wires through a voltmeter. In this cell, spontaneous redox reaction takes place. In the zinc electrode, oxidation takes place by the liberation of electrons. So, this is the negative electrode or the anode. Similarly, reduction takes place in the copper electrode by the acceptance of the electrons from the external circuit. So, it becomes positive electrode or the cathode. और ये आपका सेल रिएक्शन है और ऑक्सीडेशन एनोड में होता है। मेटालिक जिंक is oxidized to ionic zinc by liberating two electrons, and these two electrons are used up by the copper at the cathode. So copper ions are reduced to metallic copper. So overall cell reaction is this, और ये reaction एनोडिक और कैथोडिक रिएक्शन को ऐड करने में मिलता है। तो अब देखते हैं डैनियल सेल का सेल नोटेशन। This is the zinc half cell where zinc and zinc ion, and this is the copper half cell where copper ions and the copper electrode. This is the positive electrode or the cathode, and the zinc electrode is the anode or the negative electrode, and this is the phase boundary between the solid and aqueous phase, and this is the notation for salt bridge, and you can see the direction of electron flow. Anode is always written on the left hand side and cathode is on the right hand side of the cell notation. इस सेल नोटेशन में जिंक इलेक्ट्रोड क्यों एनोड है और कॉपर इलेक्ट्रोड क्यों कैथोड है। कॉपर इलेक्ट्रोड यहाँ क्यों एनोड नहीं हो सकता है, अभी देखते हैं। तो ये डिपेंड करता है कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड होगा, कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड होगा इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और ए गैल्वेनिक सेल। वो डिपेंड करता है इनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के ऊपर। स्टैंडर्ड रिडक्शन आई एम राइटिंग इन द शॉर्ट पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, जिसका जितना ज़्यादा है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वो लेस रिएक्टिव है। इफ़ the standard reduction potential is less, then the element is supposed to be more reactive. So इसी हिसाब से हम देखेंगे तो जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन
पोटेंशियल वो -0.76 वोल्ट है और कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल +0.34 वोल्ट है। सो ये कम है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, सो ये रिएक्टिव है, इसीलिए उसको एनोड बनता है व्हेन इट इज़ इन कॉम्बिनेशन विद कॉपर। सो कॉपर का ज़्यादा है तो ये दिस इज़ लेस रिएक्टिव, सो ये कैथोड होगा। सो इसी हिसाब से आपको तैयार करना है, डिसाइड करना है इफ़ 2 इलेक्ट्रोड्स आर देयर देन द एलिमेंट्स विच or the electrode which is having less electrode or standard reduction potential, then it would be your anode. The electrode having more standard reduction potential will be your cathode. So आप ये समझने के बाद आपको बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसान रहेगा, क्योंकि सेल पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E naught anode. So this E naught cathode means standard reduction potential of cathode element minus standard reduction potential of anode element. चलिए अभी डैनियल सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। सो E naught सेल इज इक्वल टू E naught cathode माइनस E naught anode. स्टैंडर्ड कंडीशन स्क्रीन पर लिखा हुआ है। दिस इज द एनोड, दिस इज द कैथोड, सो वी कैन पुट minus 0.76, so we will get 1.1 volt. This is the E naught cell or the potential of Daniell cell at standard condition. देखिए ये एक सीरीज है जहाँ कुछ एलिमेंट्स और उनके रेस्पेक्टिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज इन वोल्ट दिया गया है। सपोज हम 2 एलिमेंट्स लेंगे जैसे कि आयरन एंड टिन, and we will make one galvanic cell by taking these 2 electrodes. The standard reduction potential of iron is -0.44 volt, whereas that of tin is -0.14 volt. इससे पता चलता है iron is more reactive than tin, so it would be your anode and tin would be your cathode. और सेल नोटेशन आपका इस प्रकार से होगा। आशा करती हूँ कि ये वाला कंसेप्ट आप समझ चुके हैं। तो नेक्स्ट अगले वीडियो में हम कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। कमेंट और फीडबैक ज़रूर भेजिएगा। धन्यवाद।